Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, praise God. बहनों भाइयों, आज की इस शाम मिड वीक प्रेयर में आप सबको वेलकम करते हैं, आप सबको खुशामदीद। खुदावन का कलाम, खुदावन की बातें, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती बातें, जो कुछ हम सीखते हैं उसको अपने ईमान में मजबूत करते हैं, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, खुदा के कलाम से, ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। और क्या सुनने से? खुदा उनका कलाम, मसीह यीशु का कलाम सुनने से हमारा ईमान मजबूत होता है, ईमान पैदा होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए खुदा उनकी हुजूरी में झुकते हैं और उसके कलाम में से कुछ सीखने से पहले दुआ करते हैं। दुआ में उसका कलाम, उसकी बातें, बाइबल मुकद्दस, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपना कलाम हम सब के लिए जारी किया, हम सबको मुहैया किया। और बहनों भाइयों, एक टाइम आने वाला है, खुदा उनका कलाम बताता है कि कलाम का कहत पड़ेगा, लोग ढूंढेंगे कलाम को और कलाम मिलेगा नहीं, इधर से उधर भागेंगे, दौड़ेंगे, मगर कलाम ना पाएंगे। इसलिए ज़रूर है कि खुदा उनके कलाम को हम पढ़ें, सुनें, उस पर अमल करें, उसको अपने दिल में रखें और उसके खिलाफ गुनाह ना करें। हालेलुया। बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है। बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है। चांदी की कटोरी है ये, चांदी की कटोरी है ये, सोने का प्याला है। बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है। हालेलुया। बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है। बाइबल जान से प्यारी है, बाइबल जान से प्यारी है। इसकी शान दो बाला है। बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है। चांदी की कटोरी है ये, चांदी की कटोरी है ये, सोने का प्याला है। बाइबल कदमों का चराग है, राहों का उजाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो बाइबल के लिए, खुदा उनका शुक्र हो उसके कलाम के लिए। हालेलुया, जो हमें ठोकर खाने से बचाता है। बाइबल हमारी कभी ठोकर नहीं खाने देती। हालेलुया, क्योंकि वो यीशु का कलाम, खुदावन यीशु मसीह खुद है। उसने कहा कि मैं नूर हूं, जो कोई मेरी पैरवी करेगा कभी ठोकर नहीं खाएगा, कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। हालेलुया, ठोकर कभी ना खाने दे। हालेलुया, दूर
कभी ना जाने दे, ठोकर कभी ना खाने दे, दूर कभी ना जाने दे। आंधी में तूफानों में, आंधी में तूफानों में इसने मुझे संभाला है। बाइबल कदमों का चिराग है, राहों का उजाला है। चांदी की कटोरी है ये, चांदी की कटोरी है ये, सोने का प्याला है। बाइबल कदमों का चिराग है, राहों का उजाला है। हालेलुया। इब्लीस ने दुनिया में मशहूर किया है कि बाइबल बदल गई है। पर अजीजों, बाइबल बदली नहीं बल्कि वो बदल देती है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कल, आज और हमेशा यकसा है। हालेलुया। बाइबल कभी ना बदलेगी, दिल से कभी ना निकलेगी। बाइबल कभी ना बदलेगी, दिल से कभी ना निकलेगी। इसका मुकद्दस पाक सुखन, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, निराला है। बाइबल कदमों का चिराग है, राहों का उजाला है। चांदी की कटोरी है ये, चांदी की कटोरी है ये, सोने का प्याला है। बाइबल कदमों का चिराग है, राहों का उजाला है। बाइबल कदमों का चिराग है, राहों का उजाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ हो तेरे कलाम के लिए। खुदावन बाइबल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने अपना कलाम नाजिल फरमा के, जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि तूने अपना कलाम नाजिल फरमा कर खुदावन शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से बचाता है, हमें हमारी हलाकत से बचाता है। खुदावन तू अपना कलाम नाज़िल करके शिफा देता है। तेरा कलाम खुदावन पाक है, तेरा कलाम खुदावन यीशु हमसे कभी दूर ना होगा। खुदावन तेरा कलाम ही है जो कभी बदला नहीं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे सारा जलाल, इज़्ज़त और हमद और बंदगी मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन यीशु, और तेरे कलाम में से जो कुछ पढ़ें और सीखें उसके मुताबिक दुआ करें। खुदावन तू हमारी मदद करना आज इस शाम के वक्त में, और मैं सब के लिए बरकत मांगता हूँ जो हमारे साथ इस इबादत में इस वक्त शामिल हैं या बाद में शामिल होते हैं। खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ, सबको छूना, सबको अपने कलाम की बरकत देना, सबको खुदा यीशु उस रूह की तलवार से खुदा यीशु मजबूत करना जो तेरा खुद का अपना कलाम और तू खुद है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ खुदा यीशु हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। Praise God. Thank you Jesus. Praise God. Thank you Jesus. बहनों भाइयों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के कलाम में से चंद आयतें पढ़ते हैं, फिर उसके मुताबिक दुआ करते हैं और खुदावन का शुक्र करते कि खुदावन जो ज़िंदा खुदा है, खुदावन जो अजीम है, खुदावन जो जलाली है। हम आज शाम भी हम ये दुआया इबादत मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च ब्रुकलिन में हम मिलते हैं हर बुध को भी शाम को 6 बजे,
سے 7 بجے جیسے خداوند ہمیں، کیونکہ ہم اور بھی بہت سے ہمارے ساتھ جو آڈینس ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ان کے لیے خاص کر کبھی کبھی پرسنل پریئرز بھی کی جاتی ہیں، اور جو کبھی کبھی لوگ نہیں چاہتے کہ ہم آن لائن بھی ان سب لوگوں کو دکھایا جائے یا ان کے وہ پرسنل پریئرز کو بھی ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تو کبھی کبھی ہم پہلے دعا کرتے ہیں اور پھر ٹرانسمیشن جو آن لائن سب کے لیے ہمارے ساتھ جو فیس بک ہمارے فرینڈز ہیں، یوٹیوب فرینڈز ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہو، تو کبھی کبھی ہم ٹرانسمیشن لیٹ بھی شروع ہوتی ہے، مگر خداوند کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف ہو کہ خداوند جو ہے وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا، خداوند اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کرتا ہے، وہ اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر ہر کام ہوتا ہے۔ آمین، خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے کلام کے لیے، اس کی کلام کی باتوں کے لیے۔ خداوند کا کلام ہمیں چند ایک آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں، اس کلام کے مطابق۔ اس کلام کو آج آپ صرف میں اس کلام کو پڑھ کے اس کے مطابق آپ کے لیے دعا کروں گا، آمین، دعا کروں گا تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص کر جو کلام ہے اور کلام کے مطابق جب دعا کی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو تھیم ہے، ہمارا جو ٹائٹل ہے مڈ ویک پریئر فیلوشپ کا، وہ یہی ہے، فیلوشپ ود دا ہول اسپرٹ، پاک روح کے ساتھ رفاقت، اس کے ساتھ شراکت جو ہے، سنگتی جو ہے، فیلوشپ ود دا ہول اسپرٹ۔ تو ہم اسی کے بارے میں سیکھتے ہیں اور پاک روح کی باتیں کرتے ہیں۔ پاک روح کون ہے؟ پاک روح خدا ہے، اور پاک روح خدا کا روح ہے۔ پاک روح خداوند یسوع مسیح ہے، پاک روح خدا باپ ہے، یہوہ خدا ہے جو ہمارے درمیان میں روح میں ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہماری عبادت میں ہمارے ساتھ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی ستائش، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اسی کے کلام، ابھی جیسے ہم بائبل کے لیے بھی ہم شکر گزاری کر رہے ہیں کہ بائبل جو ہے وہ قدموں کے لیے، اس کا کلام جو ہے، اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، آمین، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب بھی ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں، ہمارے قدموں کے لیے وہ چراغ اور ہماری راہ کی روشنی ہے کہ جس راستے میں ہمیں چلنا ہے، ہم اندھیرے میں نہ چلیں بلکہ وہ کلام ہمیں راستہ دکھاتا جائے تاکہ ہم آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو خدا ان کے کلام میں سے ہم چند ایک آیتیں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق ہم دعا کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب پہلی آیت سے ہی پڑھتے ہیں۔ یہاں یوں لکھا ہے، 1 Corinthians chapter 12 اور اس کی فرسٹ ورس سے ہی ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا اسی طرح جاتے تھے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اس اسکرپچر میں جو ہم نے پڑھا ہے، اس ورد میں سب سے پہلی بات یہ لکھی پہلی آیت میں جیسے لکھا ہے کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ اسپرچول گفٹس جو ہیں اس کے اویئرنس ہمیں ہونی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے پاس ہم اسپرچول گفٹس ہوتے ہیں اور ہم جانتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گفٹس ہمارے پاس ہیں، وہ گفٹس کا ہم کیا کریں، وہ گفٹس ہمیں کس طریقے سے استعمال کریں، یا ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ان گفٹس کی جو پاک روح کے، روح القدس کی جو نعمتیں، روح کی نعمتیں ہماری زندگی میں خدا نے آلریڈی ہمیں دی ہوتی ہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو، بے خبر رہو۔ ہم کبھی کبھی ہماری اسپرچول گفٹس ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں نیچرلی خدا نے آلریڈی روحانی گفٹ ہمارے اندر رکھے ہوتے ہیں، دیے ہوتے ہیں ہمیں،
मगर वो एक ही सूरत में जबकि हम खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, हम उसके साथ हमारी फेलोशिप है, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है, तो तब वो हमारे को रूहानी गिफ्ट मिलते हैं। और जितनी हम वफादारी खुदा के साथ करते हैं, जितनी हमारी फेलोशिप उसके साथ बढ़ती, जितना हम उसको टाइम देते हैं, जितनी हमारी उसके साथ रफ़ाकत शराकत रहती है, उतने ज़्यादा वो गिफ्ट जो हैं वो हमें देता है, और वो गिफ्ट्स की अवेयरनेस हमें मिलती है। जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक गिफ्ट है, हीलिंग का गिफ्ट है, तो हमें कई दफ़ा नहीं पता होता कि हीलिंग का गिफ्ट हमारे अंदर है। तो उसी वक्त पता लगता है जब हम किसी बीमार के लिए, किसी मरीज़ के लिए हम दुआ करते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो उस वक्त पता लगता है अरे ये ठीक हो गया। तो हम उस गिफ्ट को एक नॉर्मल लेते हैं कि ओके खुदा ने हमारी दुआ सुनी है, बट अजीजों वो एक्चुअली एक गिफ्ट भी है कि आपने दुआ की और कोई चंगा हो गया, कोई ठीक हो गया, उसकी बीमारी जाती रही। डजंट मैटर कि कोई छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी, आपने दुआ की और किसी की बीमारी ठीक हो गई, तो वो एक गिफ्ट है। मगर कभी कभी हम ऑफ कोर्स हम ईमानदार होते हुए हम समझते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो हमने दुआ की और हमारी दुआ सुनी की, बट दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट। और बहुत सारे गिफ्ट हैं, आगे काफ़ी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको उसको पढ़ते हैं। लिखा है नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। ठीक है, नेमतें जो गिफ्ट्स हैं, पाक रूह की नेमतें वो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। स्पिरिट जो है खुदा का, रूह एक ही है। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। रूह भी एक ही है, खुदावंद भी एक ही है, और खुदा भी एक ही है जो सब में तरह तरह का नेमतें देता है, असर करता है उसका रूह। 7वीं आयत जो है उसमें लिखा है लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर जो है, हर शख्स में, हर शख्स का मतलब है हर शख्स, चाहे वो मेल है, फीमेल है, जवान है, बच्चा है, बुजुर्ग है, हर शख्स का मतलब है हर शख्स में, एवरीवन। रूह, हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। हालेलुया। हर शख्स में रूह का ज़हूर जो है, रूह की मैनिफेस्टेशन जो है, रूह की मदाखलत जो है, रूह का नाज़िल होना किसी की ज़िंदगी में, रूह कुदस होना उसके ज़िंदगी में, उसके किसी शख्स की उस रूह कुदस के साथ फेलोशिप होना, ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, कोई इसमें नुकसान कोई नहीं है। विच मीन्स ऑन द अदर हैंड अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो रूह कुदस का ज़हूर, रूह कुदस के साथ फेलोशिप, उसका आपकी ज़िंदगी में होना, यानी खुदा का आपकी ज़िंदगी में होना, खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप, उसके साथ आपकी मोहब्बत, उसके कलाम के साथ आपकी मोहब्बत जो है, ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, इसमें नुकसान नहीं है, कोई भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितना आप उसके साथ ठहरेंगे दुआ में, उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वो चाहता है, बहनों भाइयों, मैं इसको अगली आयतें नहीं पढ़ूंगा, जो रूह कुदस की नेमतों की एक लिस्ट है, मगर इस वक्त हम इसी यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे और हम दुआ करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दुआ करूं कि हर एक की जिंदगी में रूह कुदस का ज़हूर जो है वो लाजमी हो। रूह कुदस का ज़हूर, उसकी आमद, उसका नज़ूल, उसकी इंटरवेंशन, उसकी मदाखलत आपकी जिंदगी में जरूर हो। मैं इसके लिए आपके लिए प्रेयर करूंगा, और ताकि आपकी जिंदगी में खुदा उनका पाक रूह जो एक ही है, लिखा है नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, तो वो तरह तरह की नेमतों में से आपको भी नेमत जो है वो मिलनी शुरू हो। हालेलुया।
मुझे खुदावन ने काफ़ी खुदावन के रूह ने मुझे काफ़ी नेम तो दे रखी हैं, और हो सकता है कि बहुत सी नेमतों का मुझे भी पता ना हो कि रूह ने मुझे ये गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मेरी ज़िंदगी में हैं। हो सकता है कि मुझे कुछ गिफ्ट्स का ना भी पता हो, मगर जो गिफ्ट्स मुझे पता है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ गिफ्ट्स खुदावन के पाक रूह के दिए हुए, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। उसमें हीलिंग का गिफ्ट है, उसमें डिलीवरेंस का गिफ्ट है, उसमें टीचिंग का गिफ्ट है, उसमें और तरह तरह के गिफ्ट्स खुदावन ने मुझे दे रखे हैं। मगर हो सकता है कि मुझे कुछ गिफ्ट्स की अवेयरनेस ना भी हो, और इसी तरीके से आपको शायद किसी भी गिफ्ट की अवेयरनेस ना हो। बहुत से लोग ऐसे भी हैं। मगर मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी गिफ्ट नहीं है, तो आप खुदावन से आप रिलेशनशिप को जोड़े, खुदावन के साथ दिल लगाएं, रूल कुदस के साथ आप फेलोशिप रखें। रूल कुदस के साथ फेलोशिप आप कैसे रख सकते हैं, उसके साथ शराकत कैसे होगी कि खुदावन के साथ अलग से टाइम गुजारें, अलग दुआ में टाइम गुजारें, उसके कलाम को, उसके वचन को पढ़ें। आमीन। क्वाइट टाइम गुजारें, अलग होकर, सबसे अलग, अपनी फैमिली से अलग होकर। आप बच्चे हैं आपके, तो बच्चों से अलग होकर। मेरा जो एक टाइम गुजारने का सबसे बेस्ट मुझे जो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली जब कोई जगह नहीं होती ना, मैं देखता हूँ कि ओके हमारे घर में 3-4 रूम हैं, अगर सब रूम्स बिज़ी हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं पाक रूह के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारूँ, तो मैं अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं गाड़ी में चला जाता हूँ, अपनी गाड़ी में अकेला जाकर बैठ जाता हूँ, वहाँ पे दुआ करता हूँ, खुदा उनके पाक रूह के साथ टाइम गुजारता हूँ। बेस्ट जगह है आपके पास, अगर आपके पास गाड़ी है तो। अगर गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी ऐसी क्वाइट जगह में, पार्क में जा सकते हैं। आपको जहाँ पर आपका कोई जानने वाला नहीं, आपके पास कोई नहीं, तो आप खुदावंद से बातें कर सकते हैं, या आप वॉक करने निकल जाएं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दुआ करते जाएं, पाक रूह को कहें कि मेरे साथ खुदावंद, पाक रूह के साथ बातें करें कि जैसे पाक रूह आपके साथ वॉक कर रहा है, और उसमें आपको बरकत भी होगी, आपकी प्रेयर वॉक भी हो जाएगी। उस नेबरहुड में जहाँ से आप वॉक कर रहे होंगे, खुदा का पाक रूह वहाँ पर एक अलग से काम करना शुरू करेगा। आमीन। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावन के पाक रूह की नेमतें, उसके गिफ्ट्स, जो वरदान जो हैं, वो आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में खुदावन भरने शुरू करे, आपको देने शुरू कर दे। आपको वो गिफ्ट्स एक्सपोज होने शुरू हो, रिवील होने शुरू हो, आपको रियलाइज होने शुरू हो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी पाक रूह ने गिफ्ट्स दे रखे हैं और आपको पता भी नहीं था। तो खुदावन आप खुश होंगे और आपका ईमान मजबूत होगा, और आप उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करें। आप उन गिफ्ट्स को खुदावन की राहों में, खुदावन के जलाल के लिए अपने आप को डेडिकेट करें कि आप क्या करना चाहते हैं। आमीन। शायद खुदावन चाहता हो कि आप लोगों के लिए दुआ करें ही। कोई बीमार है उसके लिए दुआ करें, कोई परेशान है उसके लिए दुआ करें। शायद कोई काउंसलिंग का गिफ्ट हो आपकी ज़िंदगी में, शायद ऐसा कोई टीचिंग का गिफ्ट हो, शायद बाइबल की खुशखबरी सुनाने का गिफ्ट हो, शायद गीत गाने का, प्रस्तिश, सताइश, आराधना करने का गिफ्ट हो, शायद कोई म्यूज़िक बजाने का गिफ्ट हो, शायद कोई नबूवत का गिफ्ट हो, प्रोफेसी का गिफ्ट आपके अंदर हो सकता है। कि खुदावंद आपको आने वाली चीज़ों के बारे में आपको कुछ ना कुछ दिखाता हो, और आप उसको अपने दिल में ही रखते हो, या किसी के लिए कुछ बताता हो, आप उसको अपने दिल में खौफ ज़दा होकर या डर कर या ये समझ कर के पता नहीं ये सच है नहीं है सच, या किसी को हम बताएंगे। तो अजीज़ों, मैं दुआ करता हूँ कि आप मजबूत होएं। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम ये शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावन के तेरे कलाम में जैसा भी हमने पढ़ा है कि नेमतें तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की है मगर खुदावन एक ही है। हालेलुया। तासीरें तो तरह तरह की है मगर खुदावन एक ही रूह है जो सब में असर करती है। और खुदावन तेरा ज़हूर, जो रूल कुदस का ज़हूर, जो खुदावन का फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं खुदावन तेरा खादम होते हुए आज अपने तमाम तर दोस्तों
के लिए, बहनों भाइयों के लिए, अपनी फेसबुक फैमिली के लिए, अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए, सब के लिए दुआ करता हूं कि खुदावंद तेरे पाक रूह के गिफ्ट, रूह कुदस के गिफ्ट्स, पवित्र आत्मा के वरदान खुदावंद यीशु के नाम में इनकी जिंदगी में हो। खुदावंद तू इनको टच कर, खुदावंद इनको छू खुदावंद यीशु के नाम से। और जो भी रुकावटें इनकी जिंदगी में है, इन बेटों की, इन बच्चों की, इन बहनों भाइयों की, बुजुर्गों की जिंदगी में जो भी हिंड्रेंसेस हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी दीवारें हैं जो पाकरू के गिफ्ट्स के मिलने से या पाकरू को दूर रखती हैं, यीशु के नाम से वो दीवारें गिर जाएं, वो हिंड्रेंसेस, वो रुकावटें दूर हो जाएं यीशु के नाम से। वो बदरूहें जो रोकती हैं लोगों को कि वो दुआ ना करें, खुदा के कलाम को ना पढ़ें, यीशु के नाम से उन बदरूहों को बांधते हैं और हुक्म देते कि ये इनकी जिंदगियों से निकल जाए। खुदावंद तेरे यीशु नाम में मैं दुआ करता हूं कि पाक रूह इन पर नाजिल हो, पाक रूह इन पर नाजिल हो, पाक रूह का ज़हूर तेरे लोगों की जिंदगी में हो, पाक रूह का ज़हूर, पाक रूह का ज़हूर, मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, ताकि जो खुदावंद यीशु जो फायदा इनकी जिंदगी में पहुंचना है वो पहुंच सके तेरे रूह के वसीला से। तेरा ज़हूर खुदावंद, पाक रूह का ज़हूर, पाक रूह की मैनिफेस्टेशन खुदावंद यीशु इनकी जिंदगियों में खुदा फायदा लेकर आए, खुदा इनकी सेहत तंदुरुस्ती में फायदा लेकर आए, इनकी दुआओं में फायदा हो, इनकी खुदा रोजमर्रा की जिंदगी में फायदा हो, इनकी जॉब पर बरकत हो, इनका रख रखाव बदल जाए, इनकी जुबानें बदल जाएं, इनकी खुदा चाल चलन बदल जाए, खुदा यीशु इनकी नजरें बदल जाएं और सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इनके माइंड बदल जाएं खुदा यीशु, जैसे तेरे कलाम में लिखा है ऐसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का है। खुदा हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कैसे मसीह यीशु का मिजाज रखें। खुदा हम ये जानते हैं, ईमान रखते हैं कि खुदा का पाक रूह ही है जो हमारे मिजाज को भी खुदा ट्रांसफॉर्म करके बदल कर मसीह का, यीशु का मिजाज हमारे अंदर डाल सकता है। खुदा पाक रूह हम तेरी मिन्नत करते हैं इस वक्त कि खुदा उस गिफ्ट्स को, उन नेमतों को जारी कर, खुदा उन नेमतों को जारी कर और खुदा उन लोगों को पर रिवील कर, खुदा उजागर कर खुदा, ताकि लोग जान सके कि तूने ऑलरेडी कौन सी नेमतें जो दे रखी हैं खुदा, ताकि तेरे लोगों की तेरी दी हुई नेमतों से खुदा तुझे जलाल मिले, तेरी बड़ाई हो खुदा, और सब लोग तेरी तमजीद करें, तुझे ही खुदावंद जाने, हर घुटना तेरे आगे झुके, हर जुबान इकरार करे कि खुदावंद यीशु ही खुदावंद है और वो सिर्फ पाक रूह की कुदरत से हो सकता है। कोई भी जुबान, कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता, रूह कुदस के बगैर कह नहीं सकता कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदावंद पाक रूह अपने लोगों को छू और अपने लोगों की खुदावंद यीशु मदद कर कि यीशु को पहचान सकें, यीशु मसीह नासरी को पहचान सकें, क्योंकि दुनिया के सब खुदा जो महज बुत हैं, तस्वीरें हैं, ख्याल हैं, झूठ हैं, कब्रें हैं, मुर्दा हैं, खुदावंद यीशु जो सच्चा खुदावंद, खुदा मुनज्जी, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक, आसमान और ज़मीन को रचने वाला यीशु मसीह नासरी, जिसके वसीला से सारी दुनिया पैदा हुई, जिसके थ्रू, जिसके हाथों से सारी दुनिया बनी है, जिसके कलाम से सारी दुनिया वजूद में आई, खुदा उसी को जाने, हर ज़ुबान इकरार करे कि खुदा यीशु मसीह ही खुदावंद है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हुए खुदा यीशु मैं दुआ करता हूँ कि तेरे लोग उन नेमतों को इस्तेमाल करें, उन नेमतों को रियलाइज़ करें, उन नेमतों की शुक्रगुजारी करें खुदा पाक रूह जो तूने इनको दी हैं, ताकि तेरे ही यीशु नाम से खुदा वो मुनादी कर सकें, दुआ कर सकें, तेरे कलाम को पढ़ सकें, समझ सकें और खुदा अपने घरानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेशनशिप सर्कल में खुदा बहुत से लोगों के लिए बायस से बरकत ठहरें। खुदा यीशु मैं आज यही दुआ तेरे लोगों के लिए करता हूँ और खुदा लोग इस बात को जाने और इस बात के लिए भूख और प्यास उनके अंदर पैदा हो कि खुदावंद वो तेरे साथ शराकत रखें, तुझसे रफ़ाकत रखें और तुझे उनकी ज़िंदगियों से जलाल मिले। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए शुक्रगुजारी में खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं।
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم نے اپنے قصور والوں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت ہم سب کے ساتھ اور سب ایمانداروں کے ساتھ آج سے اب تک ہوتی رہے، آمین۔ پریز گاڈ، ہاللویا۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ جب آپ پھر سے اس کو ریوائنڈ کر کے جب میں دعا کر رہا تھا تو مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ خدا ان کا پاک روح آپ کو بہت سی نعمتیں دینا چاہتا ہے، بہت سے گفٹ دینا چاہتا ہے، اور بہت سے گفٹس آپ کے اندر آلریڈی خدا ان کے پاک روح نے دے رکھے ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ مگر آپ یہ دعا میں، جب میں دعا کروں گا اس کو ریوائنڈ کر کے آپ پھر سے اس دعا میں شریک ہوں، تاکہ آپ کے اندر پاک روح آپ سے بات کرنی شروع کرے، خداوند آپ سے بات کرنا شروع کرے، اور آپ کے اوپر ریویل کرنا شروع کرے، آپ کے اوپر ظاہر کرنا شروع کرے کہ آپ کے اندر آپ کو آلریڈی کون سی نعمت خداوند نے دے رکھی ہے، خدا کے پاک روح نے کون سی نعمت آلریڈی آپ کو دے رکھی ہے، آمین۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس دعا کو بار بار، اس دعا میں آپ شامل ہوں اور ان گفٹس کو کلیم کریں، آمین، کلیم کریں، تو خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا، اور آپ کے پاس ٹیسٹمنیز اس کے مطابق ٹیسٹمنی ہو اس دعا کے مطابق، تو آپ ضرور ہمارے پرائیویٹ باکس میں یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر میسنجر میں آپ میسج بھیج سکتے ہیں کہ خداوند نے اس وقت آپ کو برکت دی ہے، اور آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی نعمت چھپی ہوئی تھی جو آپ کو پتہ نہیں تھا، آج خدا ان کے پاک روح نے آپ پر ریویل کیا ہے کہ آپ اس نعمت کو خدا ان کے جلال کے لیے استعمال کریں، آمین۔ یسوع کے نام میں آپ سب کے لیے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم تک جب ہم ملتے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی مدد کرے، اور خدا ان کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں ہر روز اس کی شراکت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، آمین۔ پریز گاڈ۔